प्रकार से गलती मनीष कश्यप नहीं करेगा। किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं? बस वो जिनसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ वो लोग समझ गए होंगे, और मैं वादा करता हूँ कि आगे से जो है मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, किसी का उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। और आपको एहसास हुआ है तो निश्चित है कि इंसान बदल जाता है। जब अंगुलीमाल जैसा डाकू जो हत्या करने में विश्वास रखता था, गौतम बुद्ध की वाणी सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। तो हम आप तो एक इंसान है, जरूरी नहीं कि हमसे जीवन में गलती नहीं हुआ होगा या हम गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, आप सबको तो पता चल ही गया होगा ये वीडियो देख करके कि मनीष कश्यप आज बीजेपी का पार्टी ज्वाइन करके कहीं ना कहीं पछता रहे हैं, क्योंकि जो प्यार उनको पहले मिलता था और जो प्यार उन्होंने पाया था वो सब कुछ खत्म हो गया, लमसम में खत्म हो गया, पूरा नहीं। और विपिन सर ने उनके खिलाफ बहुत सारा वीडियो बनाया, हालांकि मैंने भी एक वीडियो बनाया था विपिन सर के खिलाफ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हाँ उस समय में वो वीडियो सही था, हाल ही में वो वीडियो अपलोड हुआ है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसा नहीं करना चाहिए था मुझे भी, क्योंकि विपिन सर कहीं ना कहीं सही थे। और मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि विपिन सर को गुरु मानने वाले मनीष कश्यप हर परिस्थिति में खड़ा रहते हैं, और आज सबसे बड़ा कोई अगर विरोधी है मनीष कश्यप का तो विपिन सर है। लेकिन ये वीडियो देख करके शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि मनीष कश्यप का विरोधी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान विपिन सर है, जो कि हमेशा मनीष कश्यप को वीडियो के माध्यम से विरोध करके उनको सही रास्ते पे लाने का कोशिश करते थे। लेकिन मनीष कश्यप जो पछता रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी उनको बुझा रहा है। हालांकि ये पहले ही पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो बीजेपी है या फिर उनके मतलब जो कुछ भी है वो उनके अंदर में जो भी है सब कोई उनके लिए है, मनीष कश्यप के लिए कोई नहीं है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब मनीष कश्यप का एक पेज क्या हैक हो गया, कोई सामने नहीं आया। हालांकि पूरा परिस्थितियों का सामना मनीष कश्यप को खुद से करना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अगर बने रहेंगे, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को मिस यूज किया, वो इसलिए क्योंकि वो जानता था कि अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ गया तो लमसम 10 जगह से उनका 10 सीट गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए मनीष कश्यप को टारगेट किया गया कि मनीष कश्यप को अभी अपने तरफ खींचने की जरूरत है। और मनीष कश्यप भी वैसा ही, मनोज तिवारी आए और मनीष कश्यप बीजेपी का पार्टी ज्वाइन कर लिया। लेकिन उनको भी जरा सोचना चाहिए था कि जब वो जेल में थे और जब NSA लगा था और बाबा बागेश्वर बाबा जब आए हुए थे, तो वही मनोज तिवारी जो बाबा बागेश्वर जी का ड्राइवर थे, अगर वो चाहते तो मनीष कश्यप के माता और उनके भाई का अर्जी लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दिन भर वो चिलचिलाती धूप में वो लोग खड़े के खड़े रह गए और अर्जी नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात थी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मनीष कश्यप को आज पछतावा हो रहा है उस चीज़ को लेकर के, और विपिन सर का प्रयास भी सफल हुआ। क्योंकि देखिए, आप लोग का फैंस और फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, आप लोग को कोई भी कदम सोच समझ के उठाना चाहिए, नहीं तो आप लोग बदलते हुए बिहार को बदलना चाहते हैं, लेकिन कहीं हो ना हो कि आपकी वजह से बदलता हुआ बिहार और नर्क बन जाए। क्योंकि आपको देखकर आपके बताए रास्ते पे चलने वाले बहुत सारे लोग हैं। और हम आपको बता दें कि बीज वही रोपना चाहिए जो आगे चल के कांटा ना बल्कि फल दे। तो उम्मीद है, और मनीष कश्यप जी तो इतना समझदार हैं कि अब वो सीख गए हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा